माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब लोग मस्त होंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के जाने के बाद की ये वीडियो है। तो मेरा पैर ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा दुख रहा है, क्योंकि मतलब होता है ना, रोटी बनाना पड़ता है खड़े होकर। तो मतलब ज़्यादा देर तक खड़े खड़े रहती है ना, इसी के कारण मेरा पैर कुछ ज़्यादा ही दुखता है। तो यहाँ मैं परी को बोल रही थी, परी मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मैं तुमको बाद में पढ़ाऊँगी। तो बोल रही थी कि मैं तुम्हारा पैर दबा देती हूँ मम्मा, तुम हमको पढ़ाई करवा दो। तो फिर वो बैठ के मेरा पैर बहुत अच्छे तरीके से मतलब 5 से 10 मिनट दबाई। तो थोड़ा सा आराम तो लगा ही। ऐसे ना बच्चे के हाथ में ना, ऐसे अपने बच्चे के हाथ में जादू होता है, किसी भी बच्चे के हाथ में जादू होता है। वो अगर थोड़ा सा छू भी देना तो बहुत राहत लगता है। तो उसके बाद मैंने परी को थोड़ा सा बुक पढ़वाया था। और यहाँ पे उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहा के आई तो मैं देखी थी कि मेरा दुपट्टा जितना भी था ना, सारा मैंने आज धो दिया है। एक भी दुपट्टा मतलब ऐसे धोया हुआ नहीं है। तो फिर मैं सर पे कुछ भी नहीं रखी, मतलब गमछी था तो गमछी भी मैंने धोया ही था, गमछी भी एक भी धोया हुआ नहीं था। और जो भी था सारा कुछ मैंने आज धो दिया है। तो इसी की वजह से कोई भी धोया हुआ कपड़ा नहीं था। और बिना मतलब ऐसे जो मतलब ओढ़ा हुआ अगर रहे ना, तो वो ओढ़ के कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने आज मतलब सर पे कुछ भी नहीं रखा है। और यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और मेरा ना मतलब आजकल ना वीडियो क्लीन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि रिंग लाइट बिल मतलब वहीं पे मेरा छूट गया था। और रिंग लाइट लाना जाना पॉसिबल भी नहीं है। मैंने ऑर्डर किया है तो आने में 1 से 2 दिन लगेगा ही। तो इसी के वजह से मेरा वीडियो ना क्लीन नहीं आ रहा है। और उसके बाद रिंग लाइट आने के बाद मेरा वीडियो क्लीन आएगा। तो 1-2 दिन और मेरा ऐसे ही चलेगा जैसे मेरा चल रहा है। लेकिन रेगुलर के चक्कर में मैं डेली वीडियो बना ही रही हूँ, चाहे जैसा भी आए मुझे बनाना है, ये सोच के बना रही हूँ। तो यहाँ पे भगवान जी जो है ना, वो बहुत गंदा था। मतलब मेरी सासू माँ पूजा तो करती नहीं कि साफ़ नहीं कर पाती हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में रहती हैं तो साफ़ नहीं कर पाती। तो नीचे ना सिंदूर भी बहुत सारा गिरा हुआ है। तो मैंने सोची कि पेपर जब चेंज करूँगी तो चेंज करूँगी, नहीं तो ये मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत ख़राब लगता है, गंदा गंदा रहता है ना। तो पूजा पाठ करने में मज़ा भी नहीं आता और फिर मन भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाया मैंने साफ़ सुथरा यहाँ पे कर दिया है। और फूल मैंने बच्चे जो आते हैं ना उससे मंगवाया था। तो यहाँ पे ये जो फूल है ना, बहुत प्यारे प्यारे फूल थे। और मुझे फूल से पूजा करने की आदत है, मतलब शुरू से ही मुझे पसंद है कि पूजा अगर करो ना और फूल और अगरबत्ती ना हो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। और भगवान को ना फूल अगरबत्ती दिया मतलब जल, यही सब मेन मतलब सबसे ज़्यादा पूजा पाठ में यही सब इम्पॉर्टेंट होता है। और घंटी भी यहाँ पे नहीं है, घंटी नहीं है तो पूजा करने में मतलब मन ही नहीं लग रहा, लग ही नहीं रहा है कि पूजा पाठ हुआ है। तो ये रहा मेरा आज का पूजा पाठ मेरा हो चुका है। तो ये मेरे भगवान जी सब है, तो सारे आप लोग भी प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो। तो यहाँ पे जो फूल है ना वो बहुत प्यारे लग रहे थे, मैंने सारे भगवान जी को अच्छे तरीके से सजा दिया है। तो मेरा पूजा पाठ हो चुका है फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे कल रात को ना मेरे हस्बैंड मतलब बिस्किट मेरी बेटी बोल रही थी कि पापा बिस्किट लेके आना, बिस्किट मेरा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे बिस्किट का पूरा पैकेट ही ये ला दिए थे। और 2 बड़े वाला जो बड़ा वाला पैकेट होता है ना मैरीगोल्ड का, वो ला दिए थे। और छोटा छोटा ला दिए थे क्योंकि बच्चे ना छोटा छोटा देख कर ज़्यादा खुश होते हैं, इसीलिए वो ला दिए थे कि एक एक करके निकाल के परी। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे ना मतलब जब मैं आई थी ना तब से ही इनका सारा जो कपड़ा सब था ना, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, सब मतलब फ़ोल्ड करके ऐसे मोड़ उड़ के और एक बैग में करके रखा हुआ था। तो फिर मैंने सारे शर्ट को निकाला और उसको फ़ोल्ड करके और अच्छे तरीके से एडजस्ट करके एक जगह सिर्फ इनका सारा जितना जीन्स था वो सब मैंने कर दिया है। और एक जगह सिर्फ इनका शर्ट था वो सब मैंने कर दिया है। और बाहर जहाँ मेरा और परी का रहता है वहीं मैंने इनका टी शर्ट जो डेली वियर में ये पहनते वो सब रख दिया है। क्योंकि ऐसे रहता है ना तो पता चलता है, कोई भी चीज़ अगर खोजो तो वो मिल जाता है। और फिर अगर मतलब ऐसे जहाँ तहाँ रखा हुआ रहे तो कोई भी चीज़ अगर खोजना रहे ना, टी शर्ट ही चाहिए तो उसके लिए सब जगह देखना पड़ जाता है कि हो सकता है यहाँ हो सकता है वहाँ। इसी की वजह से मैंने टी शर्ट सब एक जगह कर दिया है। और फिर और सब जो था जीन्स सब एक जगह कर दिए हैं। और इनका जो गंजी था तो गंजी सब मैंने एक जगह पीछे करके रख दिया है। और उसके बाद जो शर्ट जो ज़्यादा ही मोचरा हुआ था ना, इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। आयरन तो मैं अभी नहीं मारूँगी क्योंकि आयरन ना मैं मारती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड को उतना पसंद आता नहीं है, वो खुद से ही मारना पसंद करते हैं। तो मैं आयरन नहीं मारती, मैं ऐसे नहीं इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके रख दूँगी ताकि जब इनको पहनना हो तो वो निकाले और फिर आयरन करके और उसके बाद पहन ले। ज़्यादा ही मुचरा हुआ जैसा हो जाता है ना, कॉटन का जो होता है ना वो ज़्यादा ही मतलब
पूरा सिकुड़ा सिकुड़ा जैसा दिखने लगता है और फिर बहुत बेकार लगता है। जब तक इसमें आयरन नहीं लगता है ना, तब तक ये पहनने के लायक नहीं होता। तो यहाँ पे एक ब्लैक वाला था, दोनों ब्लैक कलर का ही था। एक जो ब्लैक कलर का छीटा-छीटा था और एक ब्लैक कलर का जो था वो प्लेन था। तो प्लेन में जो था उसको भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और एक और जो ब्लैक था वो भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। और परी अभी खेल रही है। मेरा सारा इधर के इनके जाने के बाद मतलब होता है ना, जो मेरा एक्स्ट्रा काम होता है इनके जाने से पहले होता है कि पूरे घर में मैं अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर खाना पीना बना लेती हूँ, चाय बना के सबको दे देती हूँ और फिर इनके रहते हुए मैं सारे बर्तन जो जूठे होते हैं वो सब मैं धो लेती हूँ और उतना मेरा काम हो जाता है। और इनके जाने के बाद मुझे नहाना रहता है, परी पे ध्यान देना होता है और जो मेरा एक्स्ट्रा काम है वो सब करना होता है। तो वही सब मैं कर रही हूँ और परी को यहाँ पे दूध और बिस्किट मैं यहाँ पे खिला दे रही हूँ और अपने लिए मैं चाय बना के ले आई हूँ। और परी की यहाँ फ्रेंड भी आई हुई है, तो उसकी फ्रेंड जो आती है ना, तो ये ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मतलब कितना भी चाहो ना कि ये दूसरे के साथ खेले तो वो हो नहीं पाता, इसको यही चाहिए तो यही चाहिए। मतलब इसकी जो फ्रेंड है ना, तन्नू नाम है उसका, तो वही उसको चाहिए क्योंकि उसके साथ में ये बहुत अच्छे तरीके से खेलती है और मुझे भी लगता है चलो खुश है तो कोई बात नहीं। और यहाँ फिर उसको खिलाने के बाद यहाँ मैं अपना चाय लेके बैठ गई और मेरे साथ मेरी बेटी खेल रही थी। तो मेरे सर पे कभी अपना मतलब टी शर्ट रख रही थी, फिर उठा रही थी, फिर फेंक रही थी, मतलब होता है ना। और ज़्यादातर मैं रूम में रहती हूँ ना, तो मेरे साथ ही ये खेलते रहती हैं। यहाँ क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं और बहुत कम मतलब है, एक दो है, तो वो भी कभी काल आते हैं और उनको मतलब जब आना हो तो ही आते हैं। मैं बुलाने नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, तो मैं बुलाने नहीं जाती हूँ कि हाँ आप थोड़ा सा आधा घंटा खेल लो। जब उनको आना होता है तो वो आते हैं। और उसके बाद शाम का यहाँ पे आटा मैंने लगा के रख दिया है, आटा यहाँ पे लगा के मैंने रख दिया और उसके बाद फिर आलू छीलने के लिए बैठ गई थी। तो आज बनेगा रोटी और आलू का भुजिया। और फिर सब्ज़ी ना सुबह की ना बहुत सारी बची हुई थी, तो मम्मी बोली कि सुबह का सब्ज़ी जो है उसको गर्म कर देना और फिर भुजिया हो जाएगा। क्योंकि मतलब सब्ज़ी जो होता है ज़्यादा लोग खा मतलब थोड़ा थोड़ा रात के टाइम होता है ना कि थोड़ा थोड़ा ही खाना सब लोग पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ब्लॉग वीडियो देखना कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना। और इसके बाद मैंने आलू कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे जो मतलब बेड पे जो था ना, मतलब थोड़ा बहुत जो इनका जो मतलब जो पहन के रख देते हैं ना, इधर उधर फेंक के चले जाते, तो वो सब मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि आने का इनका टाइम हो जाता है, उसके पहले मैं सारा काम कंप्लीट कर देती। नहीं तो ना ये बहुत गुस्सा करते हैं और फिर बेड इनके आने के पहले ही मैं सही कर देती हूँ। नहीं तो ये आते हैं और उसके बाद फिर 10 बजे कभी-कभी होता है कि 10 बज जाता है और उसके बाद फिर परी सो जाती है, तो फिर बेड झाड़ने में बनता नहीं। इसलिए मैं इनके आने से पहले बेड झाड़ लेती हूँ और फिर रूम में झाड़ू भी सब कुछ लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बेड को मैं झाड़ ले रही हूँ। शाम मतलब रात का टाइम हो चुका, 7 बज चुका था। मैं उधर का काम सब करके इधर आई थी और उसके बाद दुपट्टा सब जो मैं लेती हूँ ना, मैं अपने बेड के सामने ही रखती हूँ क्योंकि जब कोई आते हैं ना तो फिर दुपट्टा अगर खोजो तो वो मिलता नहीं है टाइम पे और फिर समझ नहीं आता है कौन सा ओढ़ूँ कौन सा ओढ़ूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं बेड के सामने ही अपना दुपट्टा रखती हूँ क्योंकि फटाक से मिल जाए। और रात का मेरा रूटीन है ना कि इनके आने से पहले डेली मैं बेड झाड़ती हूँ, डेली प्रतिदिन मेरा रूटीन है। क्योंकि बच्चे ना मतलब परी रूम में रहती है, बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है, कभी कुछ गिराई कभी कुछ गिराई। और रूम में अगर पैर के नीचे भी कुछ भी लगता है ना तो मतलब किच किच टाइप का लगते रहता है। हम लोग को लगता है मतलब हम लोग के अंदर रहता है ना कि अगर कुछ भी पैर में लग रहा है तो उसको हम लोग तुरंत साफ़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साफ़ अगर मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा तो किसी और को कैसे अच्छा लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी आ चुके थे, तो उनका मैंने खाना निकाल दिया था, वो खा लिए। तो यहाँ पे उसके बाद वही थाली में मैं बैठ गई थी खाने के लिए। और चाय मैं थोड़ा सा रात के टाइम रोटी के साथ लेती हूँ, मुझे पसंद है। और उसके बाद खाना खाने के बाद मैं सारा जितना बर्तन होता है ना किचन का फ्रेंड्स, सारा ना रात को ही क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम में काम बढ़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम ही मैं सारा बर्तन सब धो के सोऊँ। और धो के सोने के बाद क्या होता है कि सुबह मेरे हस्बैंड उठते हैं और फिर ये चाय बनाते हैं, तो किचन क्लीन रहता है ना, तो इनको भी चाय बनाने में अच्छा लगता है। और किचन अगर गंदा गंदा रहता है तो ये भी मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए रात को मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ ताकि इनको ये सुबह चाय अगर बनाए तो इनको किचन गंदा ना मिले। और उसके बाद सारे बर्तन सब मैंने धोया और मेरे सर में ना बहुत ज़ोर से मतलब दर्द हो रहा था, बहुत ज़ोर से 1-2 दिन से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर अंदर से ना मुझे बुखार टाइप का दिन भर लग रहा है कि लग रहा है जैसे फ़ीवर है मुझे अंदर से, वैसे लग रहा है। कमज़ोरी, कुछ भी करने का उतना मन नहीं कर रहा, लेकिन मन ना हो फिर भी करना तो है ही।
और ये मेरा हस्बैंड के जाने के बाद का दिन भर का रूटीन था, मतलब 10 बजे से लेकर रात तक का। उसके बाद मेरे पतिदेव ने बोला कि मैं अच्छे तरीके से ठंडा जो तेल होता है नवरत्न का, उससे मालिश कर देता हूँ, आप नीचे बैठो। पहले तो ये परी का तेल पूरा मालिश किए थे गर्म करके हल्का, और उसके बाद मेरे सर में अच्छे तरीके से मालिश मसाज कर दिए थे, तो बहुत हल्का आराम लगा था। तो यहाँ पे यहाँ तक ये रात का मेरा 10 बजे तक का रूटीन है। 10 बजे की ये वीडियो है हम लोग के सोने के पहले की। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे वीडियो में आपको कभी भी कुछ भी फेक नहीं दिखेगा।